brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार में आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब सबसे बड़ा दो फैक्टर अगर आपको लगता है जिसकी वजह से एनडीए की ऐसी प्रचंड जीत हुई? क्या जो आपसी एक तालमेल बैठना था महागठबंधन के साथियों में, तेजस्वी जी का नाम अनाउंस होना था, सीट बंटवारा था, फ्रेंडली फाइट हमने सुना। फ्रेंडली फाइट क्या होता है 10 सीटों पर, क्या वजह आपको दिखाई देती है? देखिए, मैं बिहार के चुनाव पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं दरारवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ, राष्ट्रविवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ। अगर उन्हें कोई भी मौका मिल जाएगा तो वही एजेंडा बना देंगे, वही नैरेटिव बना देंगे। इसलिए हम लोग बहुत सावधान हैं उन लोगों से, और हमसे ज़्यादा सावधान उनके लोग अपने लोग हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा, जो मीडिया को समय समय पर नैरेटिव और एजेंडा देते थे, आजकल वो किसी को एजेंडा नहीं दे पा रहे हैं, नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपको सबको सावधान रहना चाहिए। जो एजेंडा तय करते थे उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सगे लोगों के साथ भी नहीं है कभी कभी। आप मुस्कुरा रहे हैं तो हम भी मुस्कुरा के कह देते हैं कि आप अपने मन में जितना सोचना है वो सोचते रहिए, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसी दिल के साथ करते रहेंगे। जज करने के लिए आज तमाम लोग आते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि यूपी में तो आपने कर दिखाया, यूपी में आपने एक टफ चैलेंज दिया ना, वो टफ चैलेंज बिहार में क्यों नहीं हो पाया? ये तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब आना चाहिए। देखिए, बिहार में मैंने खुद कैंपेन किया, मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं लगा कि चुनाव तेजस्वी हार रहे हैं, कहीं मुझे किसी सभा में नहीं लगा। लेकिन जो वोट गिना जाता है वो अलग तरीके से गिना जाता है। मैं बहस दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी सदन में जब मैं बहस सुन रहा था और बहुत से लोगों की चर्चा में सुन रहा था, तो बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे थे। एक पहलू तो ईवीएम का भी हो सकता है। लोग कहेंगे कि ये ईवीएम में आज के समय पे ये बात कही जा रही है। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं, हमारा देश आज नारा दे रहा है विकसित भारत बनेगा। हम आज कब तक विकसित भारत बनेगा? 2047 में बनेगा, नहीं बनेगा, कितनी आबादी के साथ विकसित भारत बनेगा किसी को नहीं पता। लेकिन कोई भी विकसित देश जिस देश में सवाल खड़ा हुआ ईवीएम पर, उस देश ने ईवीएम हटा दिए। तो एक तो पहलू मैं ये कह सकता हूं, और मैंने लोकसभा में कहा कि अंतोगत्वा आपको ईवीएम हटानी ही पड़ेगी। लोगों का भरोसा बढ़े लोकतंत्र पर, इस वोटिंग डालने के तरीके पर, तो आपको अंतोगत्वा ये हटाना ही पड़ेगा। लेकिन बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपये बड़े होते हैं, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे।